Hello students, I am your IT teacher. Now I am going to start new lesson, the first lesson of your computer book. The name of this lesson is Input and Output Devices. Without delay, let's start this lesson. Now we are well aware of computer and its parts, uses and benefits. Let's recall what we have learned in previous class, that is class 3 में हमने क्या पढ़ा था वो हम अभी जानने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू गिवन इनपुट। जो क्या करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और हमें आउटपुट देता है अकॉर्डिंग टू गिवन इनपुट, जो हमने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग। द वर्ड कंप्यूटर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट। ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? कंप्यूटर जो है वो ग्रीक वर्ड कंप्यूट से हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आईपीओ साइकिल। ये कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसे हम लोग आईपीओ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आईपीओ साइकिल आप याद करो, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आईपीओ साइकिल क्या होता है? आईपीओ साइकिल, A computer is an electronic machine that works in 3 steps. It takes data as input. ये डाटा लेता है इनपुट के तौर पर, प्रोसेस करता है फिर उस डाटा को, और फिर हमें लास्ट में आउटपुट देता है। ओके, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप गौर से देखो। ये क्या है? ये है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो हमने मिक्सचर के अंदर डाला। ओके, मिक्सचर के अंदर डालने के बाद ये हमने जो डाला ये है इनपुट, ये हमने दिया मशीन को। मशीन में जो काम हुआ उसने इस मिक्सचर को, इन फ्रूट्स को मिक्स किया। तो मशीन में जो काम हुआ वो काम कहलाया प्रोसेस। ओके, और इस प्रोसेस के बाद हमें जूस मिला, और ये जूस क्या है? आउटपुट। ओके, इस जूस को ही आउटपुट कहते हैं। तो आप याद करो, जो हमने कंप्यूटर को दिया वो इनपुट, कंप्यूटर ने जो काम किया वो प्रोसेस, और कंप्यूटर ने हमें जो रिज़ल्ट दिया वो क्या कहलाता है? आउटपुट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मेनली 2 तरह के पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। द फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। याद है ना? अब हम जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले हम जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो सारे फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट जिससे आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ओके, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? समझ में आ रहा है ना आपको? जिसको आप टच और फील कर सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सब तरह के चीज़ों को, सब तरह का चीज़ हो सकता है हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस भी हो सकता है, आउटपुट डिवाइस भी हो प्रोसेसिंग डिवाइस भी हो सकता है, आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है, और स्टोरेज डिवाइस भी हो सकता है हार्डवेयर। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक कि वायर केबल स्विचेस, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ओके, हार्डवेयर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। ओके, तो इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सा आता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस यानी कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। और स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम जानते हैं, हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी रोम, ये सब क्या हैं? स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ओके, हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखो, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पर जिन भी चीज़ों का लिस्ट है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस का लिस्ट है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला आता है कीबोर्ड। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे?
कीबोर्ड के बारे में। तो ये देखो, ये जो हम नेचुरली जिन कीबोर्ड का यूज करते हैं वो होता है क्वाटी कीबोर्ड। इसे हम क्वाटी कीबोर्ड कहते हैं। इसे हम क्वाटी कीबोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो पहले 6 लेटर्स होते हैं वो QWERTY होते हैं। यहाँ पर इस जगह पर क्वाटी कीबोर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? QWERTY। इसलिए हमें इन्हें क्वाटी कीबोर्ड्स कहते हैं। इस कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं। कितने कीज़ होते हैं? 104 कीज़। सब मिलाकर 104 कीज़ होते हैं कीबोर्ड्स में। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शॉर्टकट कीबोर्ड के शॉर्टकट्स के बारे में हम प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे माउस के बारे में कि माउस क्या होता है। तो द माउस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। माउस क्या होता है? पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू गिव इनपुट टू द सिस्टम। सिस्टम को इनपुट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, माउस इज़ मेनली यूज टू सेलेक्ट एंड ओपन ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसका मेनली यूज़ कहाँ होता है? किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए और कंप्यूटर स्क्रीन में ओपन किसी भी ऐप को या फिर आइकन को ओपन करने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माउस इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ पेंटिंग्स एंड प्ले गेम्स। ये माउस जो है वो पेंटिंग करने के लिए और गेम खेलने के लिए भी यूज़ होता है। ऑप्टिकल माउस एंड लेज़र माउस आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल दैन ट्रेडिशनल माउस। उसका देखो, माउस कंसिस्ट ऑफ, माउस में 3 बटन्स होते हैं। कितने बटन्स होते हैं? 3 बटन्स होते हैं। पहला क्या है? लेफ़्ट माउस बटन, लेफ़्ट माउस बटन, राइट माउस बटन और स्क्रॉल व्हील। देखो, ये लेफ़्ट माउस बटन है, ये वाला लेफ़्ट माउस बटन है, ये राइट माउस बटन है, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है गोल सा ये वाला चीज़, ये क्या है? स्क्रॉल व्हील है। क्या है? स्क्रॉल व्हील। आज के समय में वायरलेस माउस भी यूज़ होता है। वायरलेस यानी कि कॉर्डलेस माउस भी इसे कहते हैं, जो कि आपने स्कूल में देखा होगा, वायरलेस माउस। आ स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस। जो नया इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोग्राफ्स एंड पेज ऑफ टेक्स्ट। ये क्या करता है? स्कैन करता है फोटोग्राफ्स को स्कैन करता है और ऐसे पेज को स्कैन करता है जिसमें टेक्स्ट हो जाए, जो कुछ में जिसमें कुछ लिखा हो उसे स्कैन करता है। एक्चुअली स्कैनर का क्या काम है? स्कैनर जो है वो कन्वर्ट करता है पेपर इमेज को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करता है? पेपर इमेज को कन्वर्ट करता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, यानी कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है स्कैनर। स्कैनर मेनली 3 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? 3 तरह का होता है। 3 टाइप्स की स्कैनर होते हैं, 3 टाइप्स। तो पहला है फ्लैट बेड स्कैनर, जो आपने अपने स्कूल में देखा होगा। दूसरा है सीट फेड स्कैनर और तीसरा है हैंड हेल्ड स्कैनर। अब देखो, फ्लैट बेड स्कैनर जो है इसके अंदर क्या करते हैं, हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को या फिर पिक्चर्स को डाल देते हैं, इसे बंद कर देते हैं और कंप्यूटर को स्कैन का कमांड दे देते हैं। कंप्यूटर का स्कैन का कमांड देने से ये जो हार्ड कॉपी हमने इसके अंदर डाला है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट कॉपी में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉफ्ट कॉपी में, और वो हमें कंप्यूटर के स्टोरेज में मिल जाता है। ओके, आपने हैंड हेल्ड स्कैनर भी ज़रूर देखा होगा। जब आप मॉल जाते हैं, मॉल शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो आपको चेक करती है। तो वो जिस डिवाइस का यूज़ करती है चेक करने के लिए वो होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। आपने ज़रूर देखा होगा इसे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड साउंड ऑन ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में साउंड रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो आपने देखा होगा कि आप जब यूट्यूब यूज़ करते हो तो किनारे में, यहाँ पे किनारे में एक इस तरीके का आइकन बना होता है जिसमें आप टैप करते हो और बोलते हो तो यूट्यूब वो सुन लेता है और समझ जाता है कि क्या बोल रहा है और वही सर्च करके देता है। सेम टाइप से गूगल में भी होता है, आप बोल कर सर्च कर सकते हो, तो वो किसकी हेल्प से होता है? माइक्रोफोन की हेल्प से होता है। तो ये एक्चुअली माइक्रोफोन का बड़ा पार्ट है जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है। ओके, उसके बाद आता है जॉयस्टिक। क्या आता है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस
दैट इज़ जनरली यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये जनरली किस चीज़ के लिए यूज होता है, गेम खेलने के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर में। ओके, और जॉयस्टिक हैज़ मैनी बटन्स, इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। ओके, जॉयस्टिक में क्या होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं। और आज के समय में जॉयस्टिक का यूज़ प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने में भी यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जाता है जॉयस्टिक के हेल्प से। अब आगे हमने पढ़ने वाले हैं वेब कैमरा के बारे में। वेब कैमरा क्या होता है, इन शॉर्ट वेब कैमरा इज़ ऑल्सो नॉन एज वेब कैम। वेब कैमरा को हम लोग वेब कैम भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और बेसिकली वेब कैमरा इज़ यूज्ड व्हेन वी आर चैटिंग ऑन इंटरनेट। जब हम इंटरनेट पे चैटिंग करते हैं तो हम वेब कैमरा का यूज़ करते हैं। आपके स्मार्टफोन में सेल्फ़ी कैमरा ज़रूर होगा, तो सेल्फ़ी कैमरा जो है वो एक तरह का वेब कैमरा है। ओके, तो बेसिकली वेब कैमरा कहाँ यूज़ होता है, चैटिंग करते वक्त इंटरनेट में। इंटरनेट से जब हम चैटिंग करते हैं, आप वीडियो कॉल करते हो ना बच्चे, तो वीडियो कॉल करते वक्त आप जिस कैमरा का यूज़ कर रहे हो वो वेब कैमरा है। ओके, ये स्पेशल एक बड़ा ऐसा भी आता है जिसको हम कंप्यूटर में अटैच करके लोगों से वीडियो कॉल कर सकते हैं। ओके, फिर आता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है लाइट पेन। ओके, इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस, इट्स लुक्स लाइक ए पेन। ये किसकी तरह दिखता है, एक पेन की तरह दिखता है। ओके, लाइट पेन इज यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। ये सीधा इससे एक लाइट निकलता है, इस तरह से लाइट निकलता है इससे, समझ रहे हो ना। इससे देखो इस तरीके से लाइट निकलता है और ये लाइट जो होता है वो सीधा स्क्रीन पे पड़ता है, और जहाँ पर भी जिस चीज़ को हम लोग सेलेक्ट करना है उसी पे लाइट डालते हैं और यहाँ पे एक बटन होता है उसमें क्लिक कर देते हैं तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, तो ट्रैक बॉल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और जिस तरह से माउस होता है ना उसी तरीके से, और इसमें क्या होता है, एक गोल जैसा स्क्रॉल होता है। इसको स्क्रॉल करने से ही वहाँ पर जो कर्सर होता है वो मूव करता है। ओके, बिल्कुल ये माउस की तरह होता है, और इसको मूव करने से इसके स्क्रॉल को इसके बॉल को मूव करने से कर्सर मूव करता है मॉनिटर पे। ओके, उसके बाद आता है बारकोड रीडर। आपने बारकोड रीडर ज़रूर देखा होगा जब भी आप मॉल में शॉपिंग करते हैं। तो मॉल में शॉपिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है, प्रोडक्ट के नीचे में बारकोड होता है। बारकोड कुछ इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, ऐसा ऐसा लाइन होता है और उसके नीचे नंबर लिखा होता है, ब्लैक कलर का लाइन होता है। उसके नीचे 8 7 6 5 ऐसे करके कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। ओके, और इससे ही इस बारकोड स्कैनर को, बारकोड रीडर को इसके ऊपर रखा जाता है, जिससे क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल ये बारकोड कंप्यूटर को दे देता है इसके हेल्प से, कि उसका प्राइस कितना है, वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल वो दे देता है ये बारकोड स्कैनर। ओके, बारकोड रीडर कंप्यूटर को। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है टच स्क्रीन। आप स्मार्टफ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपने टच स्क्रीन का नाम ज़रूर सुना होगा। टच स्क्रीन मतलब किसी भी काम को हम स्क्रीन को टच करके यूज कर सकते हैं। मतलब हमें अगर कंप्यूटर पे कोई भी काम करना है, हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना है, तो हमें वहाँ पे माउस का नहीं बल्कि हम सिर्फ अपने उंगलियों से टच करेंगे स्क्रीन को तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो टच स्क्रीन आप जानते हो ना कि इसमें क्या होता है, सेंसर लगा होता है। स्क्रीन को टच करने से क्या होता है कि ये समझ जाता है कि किस चीज़ को ओपन करना है, इसमें सेंसर लगा होता है। आपने टच स्क्रीन मोबाइल ज़रूर यूज़ किया होगा। फिर आता है MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये यूज़ होता है टू रीड पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ऑन बैंक चेक्स। बैंक चेक में जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स नीचे लिखे होते हैं उसको समझने के लिए। ओके, वो जो सब नीचे में जो लिखा होता है ना बैंक चेक में, उसको समझने के लिए ये यूज़ होता है। वो स्पेसिफिक मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, इसलिए इसका यूज़ होता है MICR का। ओके, इसके बाद आता है OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन,
तो ये क्या होता है, OMR शीट्स आप जानते हो, आप एग्ज़ाम्स में ये यूज़ होता है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना, यानी कि 1 नंबर का कौन सा होगा, उसमें लोग गोल गोल करते हैं, है ना, मार्क करते हैं। जैसे मानते हैं 1 का 4 डॉट दिया है, अगर आपका आंसर ए है तो आप इसमें गोल करोगे, आपका बी है तो आप इसमें, आपका सी है तो इसमें गोल करोगे। तो इस तरीके से आप किसी एक में ही गोल कर सकते हो। तो इसलिए इस चीज़ को चेक करता है। तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 2 3 4 ऐसे 100 क्वेश्चंस होते हैं ना, है ना, 100,000 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी क्वेश्चंस को कौन चेक करता है, ये मशीन चेक करता है, ठीक है, जिसे कहते हैं OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन। ओके, ये मशीन चेक करता है और ये बिल्कुल करेक्ट चेक करता है, ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करता है। ओके, उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम जानते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आप जानते हो वो सारे डिवाइसेस जिनसे हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर में, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कि जो हमें रिजल्ट देता है प्रोसेसिंग के बाद, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, द मॉनिटर कैन डिस्प्ले वर्ड्स, पिक्चर्स, टेबल्स, नंबर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। इन सारी चीज़ों को डिस्प्ले कर सकता है मॉनिटर। ओके, द फ्रंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर इज नॉन एज, द फ्रंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर इज नॉन एज स्क्रीन। फ्रंट पार्ट, मॉनिटर के फ्रंट पार्ट को स्क्रीन भी कहते हैं। द डिस्प्ले ऑन मॉनिटर इज नॉन एज सॉफ्ट कॉपी। जो भी चीज़ दिखता है मॉनिटर में वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। जो आपके हाथ में कोई कागज़ है, उसमें कुछ लिखा है, कोई पेपर है उसमें कुछ लिखा है, तो वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, यानी कि आपको कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर में दिख रहा है, वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी। समझ में आ रहा है आपको, वो कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हम लोग मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, तो मॉनिटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, मॉनिटर्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एक और होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं 2 मॉनिटर्स के बारे में। पहला है CRT, यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर क्या होता है, CRT मॉनिटर्स बहुत बड़े बड़े बल्कि होते हैं, बहुत ही हैवी होते हैं, बड़े जैसे, ठीक है। आपने देखा होगा पुराने समय में जो टीवी होता था ना, उस टाइप का मॉनिटर, वो बहुत ही भारी होता था। कैसा होता था, बहुत ही भारी होता था, हैवी होता था वेट में, और बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था डेस्क पे, ठीक है। उसके बाद आया LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर जो होता है वो हल्का होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है और कम वेट का भी होता है। ओके, और एक टाइप का मॉनिटर होता है जो कहलाता है LED, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो LED मॉनिटर है वो और भी अच्छा मॉनिटर होता है। ओके, LED मॉनिटर कैसा होता है, और भी अच्छा मॉनिटर होता है। ये इसका पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा होता है, कलर कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा होता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्ट करता है। ओके, कम पावर कंजप्शन होता है इसका। ओके, उसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर जो है वो भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर के बारे में आप जानते हो कि आपको कोई भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, प्रिंटर का यूज़ करते हो, है ना बच्चों। आपने प्रिंटर देखा होगा स्कूल में कि आपको जो क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम में प्रिंट आउट होकर, वो प्रिंटर के हेल्प से ही मिलता है। ओके, जो आपका क्वेश्चन टाइप होता है वो सॉफ्ट कॉपी में होता है, उसके बाद उसे प्रिंट करके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो पेज में मिलता है, आपको एक पेपर में मिलता है। ओके, उसके बाद प्रिंटर कितने टाइप का होता है, प्रिंटर मेनली 3 टाइप का होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो इन सब में क्या क्या डिफरेंस उनके बारे में पढ़ते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, इसमें एक छोटा सा हैमर होता है अंदर पे, जो बार बार मार मार कर इसे, मतलब पेपर में वो बार बार उसे मारता है और वहाँ पर डॉट डॉट टाइप का लिखा हुआ हमें मिलता है। इस तरह से डॉट डॉट टाइप का लिखा होता है, ठीक है।
ओके ना, जिससे मानते मैं कंप्यूटर लिख रहा हूँ CO ऐसा डॉट डॉट लिखा होता है M, इस तरीके से। ओके, उसके बाद आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसमें इंक डालते रहना पड़ता है हम लोगों को, ये अच्छी क्वालिटी का इमेज देता है। ओके, दिस प्रिंटर्स वर्क्स बाय स्प्रेइंग लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। इसलिए पेपर में इंक के ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करके हम लोगों को प्रिंट आउट देता है। ओके, और इसमें हम लोग कलर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और उसके बाद आता है लेज़र प्रिंटर्स। तो लेज़र प्रिंटर्स क्या होता है, लेज़र प्रिंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने जो प्रिंटर देखा है अपने स्कूल में वो लेज़र प्रिंटर्स ही है। लेज़र प्रिंटर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि ये बहुत कम समय में अधिक प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, कम समय में अधिक से अधिक प्रिंट करने का के लिए यूज़ होता है। ओके, इसमें ड्रम लगा होता है। ओके, इसमें ड्रम लगा होता है, ड्रम और लेज़र की सहायता से ही ये प्रिंट आउट करके देता है। ये बहुत ही स्पीड होता है, हाई स्पीड में प्रिंट कर सकता है। और ये किस चीज़ का यूज़ करता है, लेज़र लाइट का यूज़ करता है प्रिंट आउट करने के लिए। और ये ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों तरह का प्रिंट आउट दे सकता है। तो इसमें ब्लैक और कलर्ड पाउडर यूज़ होता है जो कि टोनर कहलाता है। एज इंक इन दिस प्रिंटर्स द क्वालिटी ऑफ प्रिंट आउट्स इज़ वेरी गुड। जो क्वालिटी होता है प्रिंट आउट का वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, तो लेज़र प्रिंटर्स बहुत ही एफिशिएंट है और आज के समय में सबसे ज़्यादा इसका ही यूज़ होता है। आपके स्कूल में भी ये प्रिंटर ही है, लेज़र प्रिंटर। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीकर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, स्पीकर्स के बारे में आप सभी जानते हैं, आप गाना सुनने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आप जब डांस का रिहर्सल करते हैं स्कूल में तो भी आप स्पीकर्स का यूज़ करते हैं सॉन्ग को प्ले करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लॉटर के बारे में। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर जो है बड़े बड़े प्रिंट आउट को निकालने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। ओके, प्लॉटर्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग बिग प्रिंट आउट्स। स्पेशली प्लॉटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग कंट्री मैप्स। कंट्री मैप्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग, पिक्चर्स etc। प्लॉटर्स आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स। प्लॉटर्स का यूज़ कौन करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, आर्किटेक्ट्स करते हैं, ये लोग करते हैं 3D इफेक्ट के लिए। 3D इफेक्ट जिससे बात है, बड़ा बड़ा होर्डिंग वगैरह जो होता है ना, होर्डिंग वगैरह एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। उसमें प्रिंट आउट प्लॉटर से ही निकाला जाता है। देखो ये प्लॉटर है, ये बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट आउट निकालता है। ओके, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं कि ये ही दिमाग है कंप्यूटर का, जिसे मानते हैं हमारे शरीर के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ज़रूरी चीज़ में से एक दिमाग है। सेम टाइप से कंप्यूटर का जो दिमाग है वो प्रोसेसिंग डिवाइस ही होता है। ठीक है, द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। आपने CPU जरूर देखा होगा अपने क्लास में, अपने प्रैक्टिकल क्लास में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। सारे कैलकुलेशंस वो इसमें यहाँ पर ही होता है। ठीक है, जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो प्रोसेसर में ही होता है। CPU इज़ एक्चुअली द माइक्रो प्रोसेसर। ये एक्चुअली में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, विच इज़ लोकेटेड ऑन ए बोर्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। CPU कैबिनेट के अंदर होता है। अब देखो अब मैं दिखाऊंगा CPU कैबिनेट कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। ओके, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है CPU कैबिनेट। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा CPU कैबिनेट है। ओके, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें है सबसे पहला ALU, फिर है CU और फिर है MU। तो ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, CU का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। और MU का फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी यूनिट। ओके, और CPU का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस CPU के अंदर पूरा ये पार्ट होता है, ये पार्ट जो आप पूरा देख रहे हो ये CPU के अंदर ही आता है। ALU, CU और MU ये तीनों मिलकर CPU को बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। क्या देते हैं, इनपुट। इनपुट देने के बाद यहाँ पर काम होता है, उसके बाद हमें मिलता है आउटपुट।
तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ALU के बारे में। ALU क्या होता है? इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हर तरह का कैलकुलेशन ALU में होता है। ओके। इट ऑल्सो परफॉर्म्स द लॉजिक ऑपरेशंस। ये लॉजिक ऑपरेशंस भी करता है, जिसमें से कंपैरिजन सच एज ग्रेटर दैन कौन सा बड़ा है, लेसर दैन कौन सा छोटा है, कौन बराबर है ना, कौन बड़ा और इक्वल है, इन सब चीज़ों का पूरा एनालाइज करता है ALU। ओके। अब CU के बारे में जानते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है CU। कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को? CU कंट्रोल करता है। ओके, इसलिए इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इट चेक्स द रिजल्ट गिवन बाय ALU। जो रिजल्ट ALU ने दिया, देखो ये तीर दिख रहा है ना आपको, ये वाला लाइन है ना, ये ALU ने जो भी चीज़ दिया, रिजल्ट दिया, उसे ये चेक करता है। इट आल्सो चेक व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। ये और भी चेक करता है कि क्या करना है और कब करना है, ये कंट्रोल यूनिट चेक करता है। ओके। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बारे में जानते हैं। जो मेमोरी यूनिट ये है वो क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। जिससे मानते हैं आपने कल क्या खाया था डिनर में, आपने कल क्या पढ़ा था, वो आपको याद रहता है ना। तो सेम टाइप से कंप्यूटर में क्या होता है? मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट का क्या काम है? याद रखना किसी भी चीज़ों को, कि हमने क्या काम किया था, कैसे काम किया था, और कौन सा फाइल को सेव करके रखा गया है और कौन से फाइल को पे अभी काम बाकी है। ये सारी चीज़ याद रखता है मेमोरी यूनिट। ओके। द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी यूनिट स्टोर्स द इनपुट एंड आउटपुट डाटा। ये इनपुट और आउटपुट डाटा को स्टोर करता है। क्या करता है? इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा, दोनों टाइप के डाटा को स्टोर करता है। ओके। रैम एंड रोम, ये सारे चीज़ जो हैं इसके पार्ट हैं। MU में क्या कौन से चीज़ आते हैं? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, ये इसके ही पार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो MU के पार्ट हैं। तो दो तरह का मेमोरी होता है, रैम और रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। ओके। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। सो आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। सो थैंक यू वेरी मच।